हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जनरल नॉलेज से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाले पुलिस कांस्टेबल एग्जाम या फिर किसी भी एग्जाम की बात करें, सारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? किसने दी थी दोस्तों गांधी जी को महात्मा की उपाधि? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी का समाधि स्थल क्या कहलाता है? दोस्तों, जो गांधी जी का समाधि स्थल है वह कहलाता है राजघाट। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा राजघाट। ध्यान रखिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं या फिर आप लोगों को बताए गए सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी का जन्मदिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस रूप में मनाया जाता है? कौन से रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी जी का जन्मदिन मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा अहिंसा दिवस। दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा है? गांधी जी ने काला कानून कहा है दोस्तों यहाँ पे रोलेट एक्ट को। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा रोलेट एक्ट। अगला क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? दोस्तों, जो जय हिंद का नारा दिया था या फिर लगाया था, क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता है लगाया था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा लगाया था। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द वर्ड्स ऑफ गांधी पुस्तक। दोस्तों, जो द वर्ड्स ऑफ गांधी पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो उस पुस्तक के लेखक है महात्मा गांधी जी। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वह कौन थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा जी के राजनीतिक गुरु थे। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? यानी जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है वह गांधी इरविन समझौता इन ऑप्शन में से किससे संबंधित है? टी हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है दोस्तों। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि गांधी इरविन समझौता कौन से वर्ष हुआ था, कौन से सन हुआ था? तो ध्यान रखिएगा 5 मार्च 1931 में हुआ था। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन में ही यहाँ पे क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है 5 मार्च 1931। तो ऐसा पूछ सकता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में आरंभ हुआ? दोस्तों, जो नमक सत्याग्रह है वह कौन से सन में आरंभ हुआ? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1930 में आरंभ हुआ। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1930। अगला क्वेश्चन है, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितने दूरी तय करके दोस्तों नमक कानून का विरोध किया था? कितने दूरी तय करके दोस्तों नमक कानून का विरोध किया था गांधी जी ने? तो हो जाएगा 385 किलोमीटर दूरी तय करके नमक कानून का विद्रोह किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 385 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? कौन से गोलमेज सम्मेलन के लिए दोस्तों? यहाँ पे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी लंदन गए थे। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों, जो द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक है उसके लेखक है लुई फिशर। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा लुई फिशर। अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया? कौन से आंदोलन के साथ दोस्तों? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चंपारण आंदोलन के साथ महात्मा गांधी जी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा चंपारण। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुने गए? कौन से अधिवेशन में दोस्तों? यह बेलगाम अधिवेशन में महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा बेलगाम। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? करो और मरो का नारा दिया था गांधी जी ने 8 अगस्त 1942। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 अगस्त 1942। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष गांधी जी ने दांडी मार्च को शुरू किया? दोस्तों, जो दांडी मार्च को शुरू किया कौन से वर्ष? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर 12 मार्च 1930 में शुरू किया, यानी 12 मार्च 1930 में किया। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 में। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा 30 जनवरी 1948। ध्यान रखिएगा दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है निम्न में से यानी निम्नलिखित में से समाचार पत्र महात्मा गांधी द्वारा संचालित की गई, इन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा समाचार पत्र है जो महात्मा गांधी जी के द्वारा संचालित की गई है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन ए नवजीवन भी महात्मा गांधी के द्वारा संचालित की गई है और हरिजन समाचार पत्र भी महात्मा गांधी जी के द्वारा ही संचालित की गई है और यंग इंडिया ये भी जो समाचार पत्र है ये भी महात्मा गांधी जी के द्वारा ही संचालित की गई है। तो ऑप्शन ए, बी और सी तीनों की तीनों की गई है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में पहला सत्याग्रह कब किया था? दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों महात्मा गांधी जी ने पहला सत्याग्रह किया था, कब किया था? तो हो जाएगा 1906 में किया था, तो ऑप्शन यहाँ पे सी 1906 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बीइंग गांधी पुस्तक को किसने लिखा था? दोस्तों जो बीइंग गांधी पुस्तक को लिखा था वह लिखा था पारो आनंद ने, तो ऑप्शन यहाँ पे सी पारो आनंद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? दोस्तों जो गांधी जी प्रभावित से वह किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लियो टॉल्स्टॉय की रचनाओं से प्रभावित थे, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा लियो टॉल्स्टॉय। अगला क्वेश्चन है रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी? दोस्तों जो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी किसने दी थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन है गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? दोस्तों गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अगला क्वेश्चन है लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 में हुआ था, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा 2 अक्टूबर 1904। दोस्तों अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? दोस्तों जो दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे कब लौटे थे महात्मा गांधी? तो हो जाएगा 9 जनवरी 1915, यानी 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। और यहीं पे बात करें दक्षिण अफ्रीका गए कब थे? तो यहाँ पे हो जाएगा 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे महात्मा गांधी, तो ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग कब लिया था? कब लिया था दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग महात्मा गांधी जी? तो करेक्ट आंसर होगा 1931 में सम्मेलन में भाग लिया था द्वितीय सम्मेलन में, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गांधी जी के पिता का नाम क्या था? दोस्तों जो गांधी जी के पिता का नाम था वह क्या था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा करमचंद गांधी, जो कि गांधी जी के पिता का नाम था, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? साबरमती जो आश्रम की स्थापना की थी गांधी जी ने कब की थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1917 में, यानी 1917 में किया था, तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1917। अगला क्वेश्चन है ऑल इंडिया हरिजन समाज की स्थापना कब हुआ था? कब हुआ था दोस्तों ऑल इंडिया हरिजन समाज की स्थापना? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1932, ऑप्शन यहाँ पे सी 1932 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई करने लंदन कब गए थे? कब गए थे दोस्तों? तो ये गए थे 1888 में, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1888। अगला क्वेश्चन है गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने कौन गया था? दोस्तों जो गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने गए थे कौन गए थे? तो हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी से मिलने गए थे, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने अपने 2 फेफड़ों के रूप में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया है? यानी 2 फेफड़ों के रूप में किसका वर्णन किया है दोस्तों गांधी जी ने? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अहिंसा और सत्य का वर्णन किया है गांधी जी ने 2 फेफड़ों के रूप में, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा अहिंसा और सत्य का। अगला क्वेश्चन है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी रहे थे कितने वर्ष? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 21 वर्ष रहे थे, ऑप्शन बी 21 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो गांधी जी है वह दक्षिण अफ्रीका में गए थे 1893 में और लौटे थे 1915 में, तो ध्यान रखिएगा 1915। अगला क्वेश्चन है सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था महात्मा गांधी जी, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों महात्मा गांधी खादी को किसका प्रतीक मानते हैं? दोस्तों जो खादी को प्रतीक मानते हैं महात्मा गांधी किसका? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्थिक स्वतंत्रता का। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ अफ्रीकी प्रशासक कौन थे?
दोस्तों जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उस समय महात्मा गांधी जी के साथ जो अफ्रीकी प्रशासक थे वह कौन थे? तो हो जाएगा लुई फिशर थे। ऑप्शन यहाँ पे बी लुई फिशर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? दोस्तों जो महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस को मनाया जाता है वह कौन से रूप में? तो हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त ए और बी, यानी गांधी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है और अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पे जो अहिंसा दिवस है वह इंटरनेशनल रूप में मनाया जाता है दोस्तों, और यहाँ पे जो गांधी जयंती है वो नेशनल के हिसाब से मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस अमेरिकन गांधी के रूप में जाना जाता है? दोस्तों ऐसा कौन सा अमेरिकन है जो गांधी के रूप में जाने जाते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग, जो कि अमेरिकन है जो कि गांधी के रूप में जाने जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1869। अगला क्वेश्चन है गांधी जी के बचपन का नाम क्या था? गांधी जी के बचपन का नाम था मनु मुनिया। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा मनु मुनिया। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी को किस स्थान पर पहली बार ब्रिटिश सरकार ने देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया था? कौन से स्थान पर दोस्तों पहली बार किया था गिरफ्तार गांधी जी को? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद में किया था पहली बार देशद्रोह के आरोप में गांधी जी को गिरफ्तार ब्रिटिश सरकार ने। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया? ऐसा कौन सा आंदोलन था जिसमें भूख हड़ताल को गांधी जी ने एक हथियार के रूप में प्रयोग किया? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा मिल मजदूर हड़ताल। दोस्तों ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मिल मजदूर हड़ताल में दोस्तों भूख को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया था? महात्मा गांधी जी ने पहला जनभाषण दिया भारत में कब और कहाँ दिया था? तो ये चंपारण में दिया था दोस्तों, चंपारण। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी को अर्धनंगन फकीर किसने कहा था? महात्मा गांधी जी को अर्धनंगन फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल ने। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा विंस्टन चर्चिल दोस्तों। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी किस धर्म के थे? महात्मा गांधी कौन से धर्म के थे? तो हो जाएगा हिंदू धर्म के थे महात्मा गांधी। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंदू धर्म। अगला क्वेश्चन है गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? दोस्तों जो गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार आंदोलन का जो लक्ष्य था वह क्या था? ये हो जाएगा कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन करना। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन करना। अगला क्वेश्चन है तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया? तिरंगे को जो राष्ट्र ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया 22 जुलाई 1947। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर रहेगा 22 जुलाई 1947। अगला क्वेश्चन है नमक सत्याग्रह किस सन में आरंभ हुआ? दोस्तों जो नमक सत्याग्रह है वह कौन से सन में आरंभ हुआ? तो हुआ 1930 में, यानी 1930 में हुआ। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? गांधी जी ने जो दांडी यात्रा शुरू की थी वह अहमदाबाद से किया था। तो ऑप्शन ए अहमदाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया? दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी ने शुरू किया वह कौन से सन में किया? तो हो जाएगा 1930 में किया। ऑप्शन यहाँ पे बी 1930 करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है गांधी जी कि दांडी यात्रा निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? दोस्तों जो गांधी जी की दांडी यात्रा है वह किसका उदाहरण है इन ऑप्शन में से? तो हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन का उदाहरण है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला क्वेश्चन है गांधी जी सच्चे समर्थक थे, किसके सच्चे समर्थक थे दोस्तों गांधी जी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कुटीर उद्योग के सच्चे समर्थक थे। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कुटीर उद्योग। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह का अंतिम लक्ष्य क्या था? दोस्तों जो महात्मा गांधी जी का नमक सत्याग्रह का जो अंतिम लक्ष्य था वह क्या था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के लिए पूर्ण स्वराज। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के लिए पूर्ण स्वराज। अगला क्वेश्चन है किसकी विसफलता के बाद स्वराज्य पार्टी बनाई गई? दोस्तों किसके विसफलता के बाद स्वराज्य पार्टी बनाई गई? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह असहयोग आंदोलन की विसफलता के बाद यहाँ पे स्वराज्य पार्टी बनाई गई। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन।
अगला क्वेश्चन है CR दास और मोतीलाल दास ने स्वराज पार्टी कब बनाई। दोस्तों जो CR दास है और मोतीलाल नेहरू है वह मिलकर स्वराज पार्टी कब बनाई, तो हो जाएगा असहयोग आंदोलन के बाद। तो ऑप्शन यहाँ पे बी, असहयोग आंदोलन के बाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। गांधी जी के साथ जो नमक सत्याग्रह आंदोलन का जो नेतृत्व किया था किसने किया था, तो यह हो जाएगा करेक्ट आंसर सरोजिनी नायडू ने किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा, सरोजिनी नायडू। अगला क्वेश्चन है नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया, उस आंदोलन का नाम क्या था। दोस्तों कौन सा आंदोलन शुरू किया नमक कानून के उल्लंघन में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह किया असहयोग आंदोलन शुरुआत, सॉरी असहयोग बोल रहा हूँ, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला क्वेश्चन है गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो किसने लिखा था या फिर किसने रचा था। दोस्तों तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह नरसिंह मेहता ने रचा था। तो ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, नरसिंह मेहता। दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है किसने कहा था स्वाद ही वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं। दोस्तों बल्कि मन का है, स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन का है, यह किसने कहा था, तो यह कहा था महात्मा गांधी जी। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी जी। अगला क्वेश्चन है यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्य को औचित्य बनाते हैं। साधन ही उद्देश्यों को दोस्तों औचित्य बनाते हैं, किसने कहा था, यह किसका विचार था, तो यह विचार था महात्मा गांधी जी का। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी जी। अगला क्वेश्चन है किसने कहा था सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है। किसने कहा था सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है, यह कहा था महात्मा गांधी जी। ऑप्शन यहाँ पे सी, महात्मा गांधी जी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का कोकिला किसे कहा जाता है। भारत का कोकिला कहा जाता है सरोजिनी नायडू को। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था। दोस्तों जो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था वह किसने दिया था, तो यह दिया था महात्मा गांधी जी। ऑप्शन यहाँ पे बी, महात्मा गांधी जी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा है। किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा है दोस्तों, तो हो जाएगा भागवत गीता को गांधी जी ने अपनी माता कहा है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भागवत गीता। अगला क्वेश्चन है किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया। दोस्तों किस समाचार पत्र, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन है नवजीवन समाचार पत्र का जो संपादन है वह गांधी जी ने किया था। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या है। क्या है दोस्तों, तो हो जाएगा टाइम्स ऑफ इंडिया। ऑप्शन यहाँ पे सी, टाइम्स ऑफ इंडिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन यंग इंडिया और हरिजन के संपादक है। कौन है दोस्तों, तो हो जाएगा महात्मा गांधी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है। दोस्तों क्या है दोस्तों, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इंडियन ओपिनियन। ऑप्शन यहाँ पे बी, इंडियन ओपिनियन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है। कौन सी रचना है दोस्तों, तो यहाँ हो जाएगा करेक्ट आंसर द होली फैमिली, जो कि महात्मा गांधी जी के साथ संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ्स ये भी महात्मा गांधी जी के द्वारा संबंधित है, हरिजन भी महात्मा गांधी जी के द्वारा संबंधित है और हिंद स्वराज भी महात्मा गांधी के द्वारा संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गांधी जी के नाम के साथ कब महात्मा जोड़ा गया। दोस्तों जो गांधी जी के नाम के साथ महात्मा जोड़ा गया, यह जोड़ा गया चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी जी के साथ महात्मा जोड़ा गया। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंत्योदय का विचार किसने दिया था। दोस्तों जो अंत्योदय का विचार दिया था वह दिया था महात्मा गांधी जी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी जी। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी। साप्ताहिक पत्रिका दोस्तों कौन सी थी महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू की गई थी, हो जाएगा यंग इंडिया। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, यंग इंडिया। अगला क्वेश्चन है यंग इंडिया पत्रिका की शुरुआत स्वतंत्र संग्राम के दौरान किसने की। दोस्तों बाद नहीं, दौरान, स्वतंत्र संग्राम के दौरान किसने की, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर महात्मा गांधी जी ने की। तो ऑप्शन यहाँ पे डी, महात्मा गांधी जी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरुआत हुई। दोस्तों जो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ वह कब हुआ, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह हुआ 1942 में। तो ऑप्शन यहाँ पे बी 1942 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मोहनदास करमचंद गांधी की माता कौन थी। मोहनदास करमचंद्र की गांधी की माता थी वह थी पुतलीबाई। ऑप्शन यहाँ पे सी पुतलीबाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने किस आंदोलन को चौरी चौरा कांड के बाद वापस ले लिया। दोस्तों ऐसा कौन सा आंदोलन चल रहा था जिसे चौरी चौरा कांड के बाद वापस ले लिया गांधी जी ने, तो हो जाएगा असहयोग आंदोलन। ऑप्शन यहाँ पे सी असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। अगला क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है, यानी जो गांधी इरविन समझौता है वह किससे संबंधित है, तो हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है गांधी इरविन समझौता। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। तो ध्यान रखिएगा ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था। दोस्तों जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था कब हुआ था, तो 1919 में हुआ था। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था अमृतसर में। तो ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा अमृतसर, पंजाब के अमृतसर में हुआ था। तो ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर जानते होंगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई। किस अधिनियम में दोस्तों पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी, हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 1935 का अधिनियम में भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर होने वाला है, आप लोग अच्छे से ध्यान से इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे। दोस्तों जो काकोरी ट्रेन डकैती हुआ था उस डकैती के जो नायक थे कौन थे, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर राम प्रसाद बिस्मिल। ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल। अगला क्वेश्चन है जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया। दोस्तों जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसमें गोली चलाने का आदेश दिया था वह किसने दिया था, यह दिया था ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा R.E.H. डायर ने। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा R.E.H. डायर। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहे थे अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कायदे आजम किसे कहा जाता है। दोस्तों जो कायदे आजम कहा जाता है वह किसे कहा जाता है, तो यह कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को। तो ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे। दोस्तों जब असहयोग आंदोलन शुरू हो रहा था उस समय भारत के जो वायसराय थे वह कौन थे, तो उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड्स चेम्सफोर्ड। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड्स चेम्सफोर्ड। तो ध्यान रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया। दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रीय पार्टी जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका जो अस्तित्व आया वह आया 1921 में। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा 1921। दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है। सारे जहां से हिंदुस्तान हमारा इसके रचनाकार कौन है दोस्तों, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर इकबाल, मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन है यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद इकबाल। अगला क्वेश्चन है कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने कौन सी पुस्तक लिखी है इन ऑप्शन में से, तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया। यह पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कहाँ पर स्वराज पार्टी की स्थापना की। दोस्तों स्वराज पार्टी की स्थापना की क्वेश्चन में आ सकता है कि स्वराज पार्टी की मोतीलाल और जो चित्तरंजन दास है वह कब किया था, तो कब किया था तो क्वेश्चन में आ सकता है। तो ऐसा लिख दीजिएगा 1923 में यह किया था। और यह पूछा जा रहा है यहाँ पर कहाँ पर किया था, तो यह किया था इलाहाबाद में। ऑप्शन यहाँ पे बी इलाहाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऐसा भी पूछा जा सकता है कि स्वराज पार्टी का स्थापना किया था वह किसने किया था, तो याद रखिएगा चित्तरंजन और मोतीलाल नेहरू ने किया था। तो ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध जगह कहाँ पर है। दोस्तों जो चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध यानी फेमस प्लेस है यह कौन सी जगह पर है, तो ये आपका गोरखपुर में है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा गोरखपुर।
अगला क्वेश्चन है, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार चुने गए या फिर बने? तो ये हो जाएगा मात्र एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए महात्मा गांधी। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक बार दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इकबाल जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? दोस्तों जो इकबाल जिंदाबाद का नारा लगाया था वह किसने लगाया था? तो यह लगाया था भगत सिंह ने। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भगत सिंह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन के साथ शामिल नहीं थे, यानी जुड़े नहीं थे भारत छोड़ो आंदोलन के साथ? कौन? तो हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़े हुए नहीं थे। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है? दोस्तों जो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी जो प्रकाशित पत्रिका है वह उसका नाम हो जाएगा इंडियन ओपिनियन। ऑप्शन यहाँ पे बी इंडियन ओपिनियन करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1938 में अधिवेशन हुआ था वह किस शहर में हुआ था? तो 1938 में जो अधिवेशन हुआ था वह हुआ था हरिपुरा में। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, हरिपुरा। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? भारत में जो साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया उसके मुख्य कारण क्या थे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, सभी सदस्य अंग्रेज थे। जो साइमन कमीशन का जो सभी सदस्य थे ना वो सारे सदस्य अंग्रेज थे, इसीलिए भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया। तो ध्यान रखिएगा, ये भी पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? कौन से आंदोलन में दोस्तों? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर बारडोली सत्याग्रह आंदोलन में। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर रहेगा, बारडोली सत्याग्रह आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया? दोस्तों किसने बताया और किस आंदोलन के दौरान बताया? तो यह बताया रविंद्रनाथ टैगोर ने, और यह असहयोग आंदोलन के दौरान बताया। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा भी पूछा जा सकता है कि किस आंदोलन के दौरान कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया गया है? तो ये आपका रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा और असहयोग आंदोलन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्र आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थापित किया गया? कौन से नगर के बाहर स्थापित किया गया दोस्तों साबरमती आश्रम? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, अहमदाबाद नगर के बाहर स्थापित किया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अहमदाबाद नगर के बाहर। अगला क्वेश्चन है, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्र प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा? यह सुझाव किसने दिया था दोस्तों? तो यह सुझाव महात्मा गांधी जी ने दिया था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी जी ने। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? यह शब्द किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो यह शब्द कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, फिनिक्स फॉर्म्स की स्थापना किसने की? दोस्तों जो फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की वह किया महात्मा गांधी जी ने। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी जी। अगला क्वेश्चन है, इकबाल का नारा किसने दिया था? इकबाल का नारा दिया था दोस्तों किसने दिया था? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद इकबाल ने इकबाल का नारा दिया था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद इकबाल। अगला क्वेश्चन है, कभी, यहाँ पे कभी लिखा हुआ है लेकिन ये कभी होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा, दोस्तों सारे जहां से अच्छा लिखा कवि इकबाल ने, वह भारत के किस स्थान से संबंधित? जो दोस्तों जो कवि मोहम्मद इकबाल है वह भारत के कौन से स्थान से संबंधित है? ये हो जाएगा ऑप्शन सी, पंजाब राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंजाब। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग, दोस्तों यहाँ पे मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? दोस्तों जो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था वह कब मनाया था? यहाँ पे नाम लिखा हुआ लेकिन ये लीग होगा दोस्तों। मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? तो करेक्ट आंसर होगा 1939 में मुस्लिम लीग का मुक्ति दिवस मनाया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी है? दोस्तों जो कांग्रेस द्वारा जो बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या है वह 6 है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6। दोस्तों ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल का स्थापना किया? दोस्तों किस दल की स्थापना किया?
ये हो जाएगा फॉरवर्ड्स ब्लॉक की स्थापना किया। तो ऑप्शन यहाँ पे डी फॉरवर्ड्स ब्लॉक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि सुभाष चंद्र बोस ने किस दल को छोड़ने के बाद यहाँ पे फॉरवर्ड्स ब्लॉक की स्थापना की, तो हो जाएगा कांग्रेस को छोड़ने के बाद यहाँ पे फॉरवर्ड्स ब्लॉक की स्थापना की। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत के लिए एक कील साबित होगी। एक कील सिद्ध होगी दोस्तों या साबित होगी, एक ही है दोस्तों। तो यहाँ पे हो जाएगा लाला लाजपत राय ने कहा था। यह ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, लाला लाजपत राय। तो ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1932 में पूना समझौता के साथ किसका सीधा संबंध है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1932 में जो पूना समझौता हुआ था उसके साथ किसका सीधा संबंध है, तो हो जाएगा भारतीय दलित वर्ग का पूरा सीधा संबंध है ये इसके साथ दोस्तों। और ये ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि पूना समझौता किस सन में हुआ था। तो पूना समझौता हुआ था 1932 में। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन जो लीजन नामक सेना बनाई। किसने बनाई दोस्तों, फ्री इंडियन लीजन नामक सेना। तो हो जाएगा करेक्ट आंसर सुभाष चंद्र बोस ने बनाई। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मुसलमान के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था दोस्तों यहाँ पे चौधरी रहमत अली ने। तो चौधरी रहमत अली, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर की गई। कहाँ पर की गई दोस्तों, तो ये दिल्ली में की गई। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा, दिल्ली में। और क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब की गई दोस्तों। तो कब की गई, तो 1928 में की गई। तो ध्यान रखिएगा, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 1928, तो करेक्ट आंसर 1928 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस जेल में कैद किया गया था। कौन से जेल में कैद किया गया था दोस्तों 1942 के दौरान। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह बांकीपुर जेल में कैद किया गया था। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ध्यान रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे। कौन से पार्टी से जुड़े थे जयप्रकाश नारायण, तो हो जाएगा आपका सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे जयप्रकाश नारायण। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने नहीं, कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। ऐसा कौन सा गोलमेज सम्मेलन था जो 1932 में हुआ था। तो यहाँ पे तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन था वह 1932 में हुआ था। तो ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन ऐसा भी घुमाकर पूछ देगा कि जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन था वह कब हुआ था। तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग इस पॉइंट को भी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। किसने दोस्तों तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो हो जाएगा भीमराव अंबेडकर, जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के जो अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई, यह अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। यह अधिवेशन कहाँ पर हुआ था दोस्तों, तो हो जाएगा बेलगाम में हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी बेलगाम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द, यानी शब्द होगा यहाँ पे साहब लिखा हुआ है लेकिन ये शब्द होगा, शब्द का प्रयोग किया था या फिर गढ़ा था। दोस्तों यहाँ पे गढ़ा लिखा हुआ है, इसे आप लोग आविष्कार भी बोल सकते हैं या फिर जन्मदाता भी बोल सकते हैं या फिर कह सकते हैं सबसे पहले किसने प्रयोग किया था सत्याग्रह शब्द। तो हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन यहाँ पे बी महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले शब्द का प्रयोग किया था सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन है, फिनिक्स बस्ती का संस्थापक किसे माना जाता है, यानी जो संस्थापक माना जाता है फिनिक्स बस्ती का वह किसे माना जाता है। तो यह माना जाता है महात्मा गांधी जी को। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी जी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। महात्मा गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।